नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रज्ञा के संस्थापक विश्व संत परम संघ अध्यक्ष जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज की विगत 13 जून को दिल्ली के साकेत धाम आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए निधन की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग एनआरआई नीलेश जी ने एमपी न्यूज 24 चैनल के एडिटर इन चीफ से जयंत द्विवेदी से दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रज्ञा मिशन के संस्थापक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली सरकार के डीजीपी को भी उक्त मामले से अवगत कराते हुए उनका पीएम उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम द्वारा कराए जाने की मांग की थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः उन्होंने दूरभाष पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जगत गुरु स्वामी प्रज्ञानंद जी के केयर टेकर और उनके चंदलाल जी अनुयायियों ने प्रज्ञा मिशन के संस्थापक स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी के साथ 14 दिनों तक साकेत धाम दिल्ली में तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और ना ही किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और तरह तरह के भ्रामक संदेश स्वामी प्रज्ञानंद जी के भक्तों को देते रहे, जो कि घोर निंदनीय अपराध है। और इनके मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और यदि मैक्स हॉस्पिटल में गुरुजी का इलाज हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा नीलेश जी ने एनआरआई गुवाहाटी आसाम से हमारे एमपी न्यूज 24 चैनल के एडिटर इन चीफ जयंत द्विवेदी के साथ दूरभाष पर चर्चा के दौरान। गौरतलब है कि प्रज्ञा मिशन के संस्थापक जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज का 13 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली के साकेत धाम आश्रम में हुई मौत को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उक्त गंभीर मामले को लेकर एनआरआई अनुयायियों सहित अनेक शिष्यों ने सीबीआई जांच की मांग की है और कैसे सुने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रज्ञानंद महाराज के रहस्यमय मृत्यु के पश्चात बहुत सारे सवाल ऐसे उठ खड़े हुए जिस पे चर्चा करना बहुत आवश्यक लगता है और भक्तों को और हमारे गुरु भाइयों को जानकारी बहुत आवश्यक है। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज परम संत थे, विश्व संत थे और उनकी रहस्यमय मृत्यु से उठे हुए सवाल तो मैंने पहले भी कर रखे हैं, प्रशासन में भी और मीडिया में भी लोगों को जानकारी है। अब मैं आपको एक कुछ और रहस्य है जिस पे पर्दा उठाना बहुत आवश्यक लग रहा है और जिस पे चर्चा होनी चाहिए। जांच सीबीआई की मांग तो हमने कर रखी है, लेकिन जांच इन कुछ और विषय जो बहुत ही टेक्निकल है। अब महाराज ने जितने भी ट्रस्ट बनाए थे अपने भक्तों के लिए, जन कल्याण के लिए, उसमें कई ट्रस्ट दिल्ली से रजिस्टर्ड है, कुछ कटंगी से है, कुछ और जगहों से भी है, कुछ देश विदेश में भी जो उनके आश्रम है या जो उनके भक्त हैं उनसे जुड़े हुए कई ट्रस्ट है जिसमें बहुत गंभीर घोटाले हो सकते हैं। ट्रस्टी का हिंदुस्तान में इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जितने भी प्रावधान है उसके खुलेआम धज्जियाँ उड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो सबसे पुराना प्रज्ञा मिशन ट्रस्ट है उसमें कई बार ट्रस्टी बदले गए। किस आधार पर बदले गए? जबकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट कहता है कि कोई भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या वेलफेयर ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट, अगर कोई भी ट्रस्ट एक्ट बहुत मोटा है, उसके अध्ययन की आवश्यकता है और कानून में प्रावधान है, कोई भी ट्रस्ट जो वेलफेयर के लिए बने हुए हैं उसमें आराम के आराम ट्रस्टी नहीं हो सकता। ट्रस्ट बोर्ड बहुत पावरफुल होता है, गवर्निंग बॉडी के लोग निकाले जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। लेकिन जो ट्रस्टी होते हैं, चूँकि ट्रस्ट का सेटलमेंट होता है, ट्रस्ट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती जिसमें कि शेयर बेच दिया या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। ट्रस्ट का अपना एक नियम होता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में प्रोविज़न है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी भी जुड़ती है, वेलफेयर के अनेक उसमें कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें बहुत आसान नहीं है कि आज की गवर्निंग बॉडी को कोई भी एक व्यक्ति इधर से उधर कर दे। एक एक चीज़ की सूचना सरकार को देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो उसकी भी जांच हम मांग करते हैं कि जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुए थे 30-40 वर्षों में, उसमें जितने ट्रस्टी थे अभी उनकी स्टेटस क्या है? जो फाउंडर ट्रस्टी थे वो किस आधार पे पदमुक्त हुए या किए गए? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो इस पर बहुत गंभीर जांच की बहुत ही सख्त आवश्यकता है और हम मांग करते हैं कि जितने भी ट्रस्ट महाराज के हैं और जितनी भी परिस्थितियाँ बदली हैं, जितने भी ट्रस्टी बदले हैं, उसमें जो जिंदा हैं उनका बयान लिया जाए और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है किसी के हटाने से या हट जाने से या हटा देने से, उन पे एक बड़े गंभीर सवाल है। चूँकि पूरा मैनेजमेंट, जो आज का मैनेजमेंट है गुरुजी के जाने के बाद जो क्राइसिस है, वो सवालों के घेरे में है।
और कई बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनहित में वो सामने आने चाहिए, चाहे वो भक्तों के बीच आना चाहिए, आम जनता को होना चाहिए। चूँकि मठ और मंदिरों से जुड़े हुए जितने भी ट्रस्ट हैं, सब में आए दिन बहुत तरह की सूचनाएं आती हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी बननी चाहिए कि सिर्फ यही ट्रस्ट नहीं, जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट है, जितने भी आश्रमों के बने हुए, बाबाओं के बने हुए, चूँकि इनकी हत्याएँ होती हैं या उनको फंसाया जाता है, वो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ धन है और कर्मकांड से कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को, जो लोग संचालन की व्यवस्था में होते हैं। तो मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और जुड़े हुए सभी विभागों से, सीबीआई जांच तो हम मांग कर ही रहे हैं क्योंकि रहस्यमय मौत है, वो हत्या स्पष्ट है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में हैं और उसका जवाब चाहिए। सिर्फ हमें नहीं चाहिए, भक्तों को चाहिए, जनता को चाहिए। चूँकि जनता दान करती है किसी भी ट्रस्ट में, किसी भी आस्था का जो भी जुड़ा हुआ केंद्र है, चाहे वो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, धर्माचार्य होते हैं या और भी जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है, वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान की बड़ी आस्था है और आम जनता उससे जुड़ी हुई होती है। तो उसका हक है जानने का कि कहाँ पे धोखा हुआ, कहाँ पे छल हुआ, कहाँ पे प्रपंच हुआ, कहाँ पे हत्या हुआ और किस तरीके से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, किस तरीके से खरीद बिक्री का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से डराने धमकाने का कार्यक्रम चल रहा है, मुझे भी जान से मारने की धमकी कुछ लोग दे रहे हैं। तो इसकी जांच बहुत बड़े पैमाने पे तुरंत की जानी चाहिए और मैं मांग करता हूं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री से और तमाम वैसी एजेंसीज जो जांच के लिए सक्षम एजेंसी है, हिंदुस्तान के कानून में जो जितने भी प्रावधान हैं उसके तहत जांच होनी चाहिए और बिल्कुल ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सबसे पहले तो गुरुदेव का समाधि से निकाल के उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और जितने भी टेलीफोन जुड़े हुए उनके लोगों के हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। जो लोग डायरेक्ट बेनिफिशरी रहे हैं, जो अभी के वर्तमान व्यवस्था के शामिल लोग हैं, उन सब की जाँच होनी चाहिए और गुरुदेव के मरने के पहले ब्रह्मलीन करार दिए जाने वाले सारे फ़ोनों की जांच होनी चाहिए, उनके गुरुदेव के फ़ोन की जांच होनी चाहिए, उनके जितने शिष्य वहाँ पे दिल्ली स्थित आश्रम में थे और कटंगी स्थित आश्रम में थे, उनके फ़ोन की जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए और उसके बाद के घटनाक्रम की भी जांच होनी चाहिए। मैं 15 दिन पहले से लेकर के समाधि तक की जितनी व्यवस्था है उसमें उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबके टेलीफोन की जांच की मांग करता हूं। सीसीटीवी दिल्ली के फुटेज की 15 दिनों की मांग करता हूं और जितने भी उनके जुड़े हुए शिष्य थे वहाँ पे जिन्होंने इस मृत्यु को रहस्यमय बना दिया, उनके तमाम लोगों के चरित्र, चाल और व्यवस्था की जांच होनी चाहिए और यह बहुत आवश्यक है देश के कानून के हिसाब से, समाज के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से और भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा में जो छल प्रपंच की चाल चली जा रही है, जिस तरीके से धन और छल बल का प्रयोग हो रहा है, इसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है। इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और वो तमाम एजेंसी कड़े निगरानी में इस जांच को एक नई दिशा देंगे। ये उम्मीद के साथ मैं आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। धन्यवाद। कुल मिलाकर अब उक्त गंभीर मामले में देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश शासन और दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रज्ञा धाम के संस्थापक जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज जी की आकस्मिक मौत का राज ही रहेगा या फिर उजागर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खजुराहो से जयंत द्विवेदी के साथ राजीव शुक्ला की संयुक्त रिपोर्ट।